तो चलिए दोस्तों, आज का विषय है विदेश भ्रमण, विदेश यात्रा। मतलब फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन में हम रह सकते हैं। हमारी कुंडली में कौन सा ऐसा योग है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमको फॉरेन में ले जाते हैं, विदेश ले जाते हैं। विदेश में हम उधर में ज़मीन खरीद के रहते हैं, पूरा सेटल हो जाते हैं, या फिर पढ़ाई के लिए जाते हैं। ऐसे बहुत कुछ लोगों की क्वेश्चन होते हैं कि क्या मैं फ़ॉरेन टूर कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। इस तरह के आजकल तो ये सब चलता है। बहुत लोगों की इच्छा रहती है कि मैं फ़ॉरेन कब जाऊँगा, मैं फ़ॉरेन कब जाऊँगी। ठीक है, तो मैं वही आज बताऊँगी कि आपकी कुंडली में आप अपना कुंडली ओपन करके आप कुछ कम्युनिकेशन देखिए। वैसे विदेश भ्रमण का तो बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कि आपकी लगन का लॉर्ड 12 में जाना। ठीक है, आपकी जो लगन का लॉर्ड है वो 12 हाउस में जाना। आपका जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है उसका भी 12 के साथ कनेक्शन। आपकी 4th हाउस की कनेक्शन 12 के साथ। आपकी 4th हाउस, आपका 9 हाउस की लॉर्ड, उसका कनेक्शन होना। बहुत सारे कनेक्शन होते हैं। आपका जो लगन है उसका 8 हाउस में जाना, 8 हाउस से कनेक्शन होना 12 के साथ। ठीक है, आपकी पंचम भाव में और 12 भाव में, इन लोगों में कनेक्शन रहना। तो इस कुंडली की आज मैंने जो कुंडली ओपन किया है इसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन मिल जाएंगे। तो इसमें आप गौर करें। जो यहाँ पे जो ये धनु लगन की कुंडली है, यहाँ पे जो इसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। ठीक है, और वो गया अष्टम भाव पे। तो जो जुपिटर है वो 4th हाउस का भी लॉर्ड है। और जो जुपिटर या जिस राशि में बैठा है वो मून की राशि में बैठा है और वो उच्च को होके बैठा है। ठीक है, और जो मून है वो जाके बैठा है 12 हाउस में, मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में जाके बैठ गया है, तो वो नीच का हो गया। तो वो ये वृश्चिक राशि में बैठा है, तो इसका जो लॉर्ड है मंगल वो इधर अपनी ही राशि में, मेष में, पंचम भाव में बैठा है। तो आप लोगों को पूरा क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि लगन के साथ, 4th हाउस के साथ, 12 हाउस का, पंचम भाव का, 8 भाव का, हर जगह से ना ये कनेक्शन आ रही है। ठीक है, और मून, सटन, ये सब, राहु 12 में, ये सब केतु, इन सब ग्रहों का होना भी विदेश ले जाते हैं। और ये जो हमारी अगर चौथे भाव एथलेटिक हो, जैसे कि क्रूड ग्रह का बैठना, जैसे कि केतु, राहु, शनि, इन सब ग्रहों का बैठना साफ दर्शाता है कि जो जातक या जातिका की कुंडली है तो वो घर से डिटच रहेगा, दूर रहेगा। तो अगर इसमें से अगर 12 जो विदेश का जो भाव है, हम 12 भाव को जो हम सबको पता होता है, इसके साथ कनेक्शन में आ जाए तो ये मतलब निश्चित है कि ये बंदा या ये जो भी है जातक जाति का, ये मतलब बाहर जाएगी, विदेश जाएगी। रही सेटलमेंट की बात, वो अलग तरीके से देखा जाता है। और किसके लिए जाएगी, मतलब जॉब के लिए जाएगी, पढ़ाई के लिए जाएगी, अपने बच्चों के साथ जाएगी, बच्चे लिए, मतलब उसमें फिर वो अलग आती है। ठीक है, तो वो अलग है, वो अलग तरीके से देखा जाएगा, वो हाउस के कनेक्शन से देखा जाएगा बेसिकली, हाउस की। तो जैसे कि अगर 10 भाव, 10 के लॉर्ड के साथ अगर 12 का कनेक्शन हो तो आप काम के सिलसिले में जाओगे। ठीक है, तो अगर आपकी जो नवम भाव का है लॉर्ड है वो उसके साथ कनेक्शन में आए तो आप पढ़ाई के, एजुकेशन के सिलसिले में जाओगे। इस तरह का दिखाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सब आप मतलब जो आप लोग पूछते हो ना कि हमारी विदेश में हम वहाँ जाके रह पाएंगे कि नहीं, सेटलमेंट रहेगा या नहीं, तो उसका जो है ना वो हम चर, स्थिर और 2 स्वभाव उसके ज़रिए देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी लगन लॉर्ड चर या 2 स्वभाव, ठीक है, स्थिर में नहीं, चर या फिर 2 स्वभाव, तो चर में आया तो बेस्ट है। अगर आपकी लगन चर हो और वो जाके
चर राशि में ही बैठा हो तो आप विदेश में सेटलमेंट हो सकते हो, जिससे कि इस कुंडली में धनु लगन है। तो ये जो है, जो धनु लगन है, ये द्विस्वभाव में आते हैं, ठीक है। और जो मून है, जो कर्कट है, वो चर में आते हैं, मतलब द्विस्वभाव और चर। तो ये जो जातक है, ये विदेश में जाके सेटलमेंट हो सकता है, चांस है जाने की, आ भी सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ जाके अपना काम करके इधर आ भी सकता है अपने देश में। लेकिन जो स्थिर में होते हैं, जिनके भी लगन स्थिर में हो, या फिर आप जाके स्थिर राशि में जाके बैठ गए हो, उन लोगों का विदेश में सेटलमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन लोगों को काम के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में तो जा सकता है, पर उधर विदेश में बाहर सेटलमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में इससे भी बढ़कर ये मतलब बहुत सारे होते हैं, और इसमें भी बहुत नक्षत्र की बात भी आते हैं। अगर जैसे कि 12 हाउस में जो भी ग्रह बैठा हो और जिस भी राशि बनी हो, वो अगर 12 भाव में जो होते हैं नक्षत्र, जैसे कि यहाँ पे शनि और मून, ठीक है। तो ये आके मंगल की ये वृश्चिक में ये 10 और 12 डिग्री में है। तो ये जो मून और शनि है, ये हमारे आएंगे अनुराधा में, शनि के नक्षत्र में आएंगे, ठीक है। तो शनि अपने ही नक्षत्र में है और मून भी अपने शनि के नक्षत्र में। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग हम सोच सकते हैं इसको लेके कि हाँ, ये जो जातक है, ये बाहर विदेश में मतलब जाने की पूरी 100% चांस है, ठीक है। और लगन लौट जाके 8 में जाके उच्च का हुआ है, और वो भी एक गुरु है। तो आई थिंक मतलब जो हमारा जो गेस्ट है, वैसे तो बहुत सारे इसमें होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो गेस्ट मैंने जो किया है, ये किसी गुरु कौन से क्षेत्र में ले जाते हैं, और वो भी 8 हाउस में है। तो मतलब ऐसा लगता है कि ये ऑकल के सिलसिले में, ये गुर विद्या जो होते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे रहस्य होते हैं, उसके सिलसिले में, है ना। तो जो इंडिकेट करता है गुरु को लेके और अष्टम भाव को लेके, तो इस सिलसिले में भी ये जा सकता है। जैसे कि क्या पता ये फ्यूचर में बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर बन जाए, तो जो बाहर जाके ये एस्ट्रोलॉजी करे विदेश जाके, तो ऐसा भी कुछ इंडिकेट कर रहा है। तो आप अपनी कुंडली से ये सब, अब जो भी मैंने कम्युनिकेशन बताए हैं, जिसके जो घर मैंने भाव बताया है, उनके अलाइनमेंट देखिए, उनका ग्रह के आपस में अदला बदली होना 12 भाव के साथ, है ना। और 3rd हाउस भी वो जर्नी को दर्शाता है, वो छोटी छोटी जो यात्राएं होते हैं वो भी दर्शाते हैं। 3rd का 12 में जाना भी वो होते हैं, और 2nd का जो हमने बताया था 12 में जाना, वो भी पैसे के सिलसिले में, मतलब बाहर से गेन होना। तो इस सिलसिले में बाहर फॉरेन जाना ये शुभ माना जाएगा। तो इस कुंडली के हिसाब से तो ये श्योर है कि ये जो जातक है, ये फ्यूचर में बाहर जाने का योग बनता है। तो अगर आप भी बाहर जाना चाहते हो, फॉरेन जाना चाहते हो, तो आप अपनी कुंडली में इस तरह से आप अपनी कुंडली में मिला के देखो। अगर ऐसा कुछ मिलता है, 2-3 इंडिकेट अगर मिल जाता है, तो मुबारक हो, आपकी भी फॉरेन योग हो सकती है, तो आप भी फॉरेन जा सकते हो। तो ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।